बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में दो बड़े मैचेस होने जा रहे हैं। एक मैच तो आज रात होगा और दूसरा मैच कल दिन को होगा। रिजल्ट्स रात को निकलेंगे और दोनों मैचेस में फार्म 45 और फार्म 47 वाला झगड़ा रहेगा। अवाम की नज़र फार्म 45 पर भी रहेगी और फार्म 47 पर भी रहेगी। इसके साथ नाजरीन आ जाते हैं कच्चे के डाकू जो कि बेकाबू हैं और पाकिस्तानी अवाम की नज़र उनके ऊपर है। क्या इन लोगों के पीछे के कौन लोग मौजूद हैं, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो कि पाकिस्तानी कौम इसे देखना चाहती है और उसका भी राज खुलकर सामने आ चुका है। इस मैटर को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ नाजरीन हम डिस्कस करेंगे कि बुशरा बीबी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां पाई गई हैं जो कि आज उनका चेकअप हुआ है और इसके बाद केपी हुकूमत ने क्या रिएक्शन दिया है, केपी हुकूमत इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही, ये माजरा आखिर है क्या। इसके बाद पंजाब में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो बारिशों का सिलसिला जारी है इसमें कितने लोग जाँ बाग हो चुके हैं। नाजरीन मैं हूँ आपका मेज़बान नवीद अहमद वड़ैच सियासी गुफ्तगू पर। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें फेसबुक पर। तो नाजरीन मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूँगा जो कि आज का मैच रात को होने जा रहा है। आज के मैच के जो कि हीरो हैं, जो कि कप्तान हैं, जिनको हकीकत में कप्तान तस्लीम करना चाहिए, जो कि फार्म 47 की पैदाइश बनकर सामने आ चुके हैं, वो हैं शहीन शाह अफरीदी। नाजरीन इस मामले को हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि फार्म 45 तो रहा PSL, शहीन शाह अफरीदी पूरे PSL में नाकाम नजर आए, लेकिन फार्म 47 उनकी दो गेंदें आकर बन गई। जबकि परसों जो मैच हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, दो गेंदों में शहीन शाह अफरीदी पूरे पाकिस्तान में मकबूल हो चुके, बल्कि इंडिया का जो कि 16 साल के 17 साल पुराना IPL उन्होंने ठिकाने लगा दिया अपनी दो गेंदों से। फार्म 47 की पैदाइश से उन्होंने ये साबित कर दिया कि आपका IPL कोई मायने नहीं रखता, बॉलिंग है तो मेरी ये दो गेंदें हैं। और पाकिस्तानी अवाम ने भी इसे भरपूर सराहा अपनी नाअहली से। वो कैसे कि जब शहीन शाह को एक ऐसी पिच दी गई जो कि बारिश का शिकार रही और शहीन शाह ने दो गेंदें की और एक पे बोल्ड कर दिया हमारी मेहमान टीम के खिलाड़ी को। तो जब इस चीज़ को नज़र अंदाज कर दिया गया कि फार्म 45 पर शहीन शाह अफरीदी PSL में क्या करते रहे हैं, तो उसके नताइज ये निकले कि शहीन शाह को फार्म 47 में इतना मकबूल किया गया कि अब वो पाकिस्तान के हीरो बल्कि रियल शहीन बनकर बैठे हैं और इंडिया को उन्होंने धूल चढ़ा दी अपनी इन्हीं दो गेंदों पर। अब जो असली फार्म 45 निकलने वाला है, जो रियलिटी तो वो थी, अब देखते हैं कि फार्म 47 जो इनको जेली बनाकर दिया गया है, क्या वो आज रात भी साबित कर सकेंगे। तो पूरी कौम की नज़रें आज के मैच पर हैं, न्यूजीलैंड के आज के मैच पर हैं जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला है। इसके साथ नाजरीन मैं आपके साथ अगली खबर डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान में बारिशों के सिलसिले से कितनी जानें जाँ भाग हो चुकी हैं, मतलब कि कितने लोग इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। तो 98 लोग पाकिस्तानी जो इस बारिशों के टन्योर में इस दुनिया से कूच कर चुके हैं और 89 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें पंजाब आता है तो पंजाब में 26 अफराद जबकि KP में 46 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसके साथ बलूचिस्तान में 15 और आज़ाद कश्मीर में 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा चुका है, लेकिन अभी भी बारिशों का सिलसिला रुका नहीं है पाकिस्तान में। तो ये सिलसिला कितना आगे बढ़ेगा और इसके बाद क्या पाकिस्तान अपनी पब्लिक को सिक्योर कर सकेगा अगर ये बारिशों का सिलसिला फ्लड की शक्ल इख्तियार करता है। हमेशा की तरह इंडिया से जब पानी आता है तो पाकिस्तान फ्लड का शिकार होता है। तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत अवाम को सिक्योर कर सकेगी, जैसा कि माजी में पाकिस्तानी हुकूमत हो या पाकिस्तानी जितनी भी फोर्सेस हों वो नाकाम रही हैं अवाम की जाने बचाने में। तो नाज़रीन अगली खबर है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। उन्होंने कह दिया है कि अब फैसले सड़कों पर होंगे ना कि पार्लियामेंट में होंगे। तो हमेशा की तरह मौलाना फजलुर रहमान फैसले
सड़कों पर ही करते हैं और जबकि पार्लियामेंट में नहीं करने देते, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पार्लियामेंट में इनको जाने ही नहीं दिया जाता, तो उनको थोड़ी दर्द रहती है इस चीज़ से। तो ये बड़ा मसला था इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के लिए कि उन्हें हमेशा हुकूमत में या फिर कोई बड़ा ओहदे से नहीं नवाजा जाता। तो अब वो फैसले रोडों पर करेंगे और इस्लामाबाद आने की तरफ बढ़ेंगे, ये आज उन्होंने पशीन जलसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया है। अब देखना यह है कि होता क्या है। इसके साथ नाजरीन अगली खबर है बुशरा बीबी के हवाले से, जिनका आज अल शफा हॉस्पिटल में चेकअप किया गया है और थोड़ी सी गैस्ट्रो की निशानदेही हुई है। बाकी उनके तमाम तर रिपोर्ट्स थी वो क्लियर करार दी गई हैं। केपी हुकूमत इस पर एतमाद नहीं करती। उन्होंने ये ख़त लिखा है कि हमें बुशरा बीबी के चेकअप के लिए अपने डॉक्टर हायर करने दिए जाएं, और जबकि हमारे अपने डॉक्टर्स जाएंगे वो बुशरा बीबी का चेकअप करेंगे और जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे हुकूमत के ऊपर वो हमें भी क्लियर हो जाएं, हुकूमत को भी क्लियर हो जाएं और पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम को भी क्लियर होने चाहिए। अदालतों में ये इल्ज़ाम डेली बेस पर गूंजता है कि बुशरा बीबी को आज जहर दिया गया है, तो आज उनके ब्लड में कुछ मतलब कि इंजेक्शन कोई लगाया गया है, कभी कुछ और कभी कुछ। तो ये जाहिर करने के लिए केपी हुकूमत ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है, ख़त लिखा है कि हमें खुद चेकअप करने दिया जाए, हमें हुकूमत पर एतमाद नहीं है। तो अब देखते हैं इसका फैसला क्या आता है, क्या उनको चेकअप करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं कच्चे के डाकू। कच्चे के डाकू इस वक्त वो फोर्स बनी हुई है जो कि पाकिस्तान में बेकाबू है। आखिर इसके पीछे हैं कौन लोग, कच्चे के डाकुओं के पीछे कौन लोग हैं? हत्ता कि पाकिस्तान माजी में बड़े बड़े ऑपरेशंस करने में कामयाब रहा है, ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने में पाकिस्तान कामयाब रहा है, और कच्चे के डाकू पाकिस्तान में काबू नहीं हो पा रहे। ये एक दुनिया के सामने एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का नहीं जा रहा। क्या कच्चे के डाकू हमारी फोर्सेस से ताकतवर हैं या बालातर हो चुके हैं जो कि बेकाबू हो चुके हैं? अपोजिशन का कहना यह है कि कच्चे के डाकुओं के पीछे आसफ अली जरदारी हैं, सिंध हुकूमत है जो कि इनको नहीं रोकती, और ये जो करते जा रहे हैं इनको इजाज़त दी जा रही है। ये एक और मेजर मसला है पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि कच्चे के डाकुओं के साथ होता क्या है। क्या हुकूमत उनके ऊपर कोई एक्शन लेती है, कोई ऑपरेशन करती है, फिर कच्चे के डाकुओं को ठिकाने लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? पूरी कौम की नज़रें इस वक्त कच्चे के डाकुओं पर भी हैं। पाकिस्तान में जहां पर कच्चे के डाकुओं के ऊपर पूरी कौम की नज़रें हैं, वहां पर कल के इलेक्शन पर भी पूरी कौम की नज़रें मौजूद हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान में कल के इलेक्शंस भी फुल एंड फेयर होते हैं या फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का शिकार होंगे। क्या 8 फरवरी वाला इस कौम के साथ खेल खेला जाएगा या फिर फुल एंड फेयर इलेक्शन होंगे? तो मेरे ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तानी कौम को हमेशा की तरह बेवकूफ़ बनाया गया। 8 फरवरी को बेवकूफ़ बनाया गया और इनसे उनका हक छीन लिया गया, और अब अगर उनको उनका हक दिया जाएगा वो कैसे? कि पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज डिलीवर किया जाएगा कि हम आपके वोट की कदर करते हैं, और तहरीक इंसाफ को 16 या 17 नशिस्तें जितवाई जाएंगी कल के इलेक्शन में। और इसके बाद ये जाहिर किया जाएगा कि पाकिस्तान अमन पसंद है और मेरिट का बहुत ख्याल रखता है। हुकूमत बड़ी नेक और 700 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली वो वाला हिसाब करेगी, और इस तरह जाकर एक अच्छा इलेक्शन कल का होने वाला है और तहरीक इंसाफ के हक में होने वाला है। और इस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी जोशीले हो जाएंगे और 8 फरवरी भूल जाएंगे। तो नाजरीन, ये था आज की खबरों का सिलसिला, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।